हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 पे। फाइनली आज मैं रीडिंग कर रही हूँ और एक्चुअली ये वीक का सेकंड डे चला गया है। तो इस वीक की रीडिंग करनी थी मुझे, बट मैंने बताया कि मैं माँ के घर में हूँ, तो जब टाइम मिले तब कर रही हूँ। अभी रात की एक्चुअली 2 बजे है और ये यही वो 2:30 बजे है, 2:30। और बहुत शांत मूवमेंट है, तो आई होप कि आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी, ठीक है। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक की रीडिंग करूँगी, क्योंकि वैसे भी 4 तारीख तो होके गई है, आज 5 तारीख ख़त्म हो रही है, ख़त्म ही हो गई लगभग। बट यस, 5 से लेकर 11 नवंबर तक क्या चेंजेस हमारी लाइफ में, ये वीक कैसा रहने वाला है, ये मैं जैसे मैंने बोला कि कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। तो देखते हैं कि इस वीक की एनर्जीज क्या पता नहीं मेरी लैंग्वेज को क्या हो गया, क्या होगा इस वीक में। आइए हम चेक करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सभी के लिए है, बट जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लेना। यस, गॉडेस ऑफ द मून। आपकी इंट्यूशन पावर ऑन पॉइंट होने वाली है। ओके ओके, जर्नी, ओके। ठीक है, ले रही हूँ मैं दोनों कार्ड्स। हॉस्टिलिटीज एंड डोर टू स्पिरिट, ओके। और डिसीट, ये कार्ड क्यों आता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एक्चुअली। मेरे कार्ड्स जल जाएंगे। ओके, तो इन कार्ड्स को देखकर आपकी एनर्जी मुझे किस तरह की लग रही है, मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑन पॉइंट हो रही है। आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आपके दिल में आपकी जो इनर कॉलिंग है वो आपको सही तरह से गाइडेंस कर रही है, और इसी वजह से एक नए जर्नी पर आप जाने वाले हो। अगर आप डिसीट की मोड में थे, अगर आप खुद को बहुत ही ब्लेम करते थे या खुद को बहुत ही डिमीन करते थे, खुद को बहुत ही अच्छा नहीं सोचते थे अपने बारे में, तो आपकी खुद के प्रति एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहां आप खुद को गॉडेस ऑफ द मून यानी आपकी इनर कॉलिंग आपको सुनाई दे रही है, और आप सेल्फ लव की जर्नी में जा रहे हो। क्योंकि ये डिसिट बहुत ही खतरनाक होता है, बिल्कुल भी सही खुद को ब्लेम करना बिल्कुल गलत है। गलती अगर हो भी गई है तो इट्स ओके, हम इंसान हैं, हमसे गलती होती है और होगी। तो ये बात को ज़्यादा तवज्जो ना देकर उस गलती से सीखना है, ताकि आप आने वाले दिनों में फिर से वो गलती ना दोहराए और उस चीज़ में अपने आप को अपग्रेड करें। ओके, और मुझे दिखाई दे रहा है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में कि शायद आगे चलकर आप लोग कुछ ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जो शायद समाज को मंजूर नहीं होगा, या आपकी सोच बहुत लोगों से मैच नहीं खाती होगी। तो आपको उसके लिए अपने दिल की आवाज़ सुननी है, और आपकी सोच अलग है, इसके लिए खुद को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है। ये आप में चेंज आ रहा है। अगर अभी तक आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, अपनी सोच को एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे थे, तो वो सोच को एक्सेप्टेंस मिल रही है। और डोर टू स्पिरिट मतलब बहुत सारे लोगों को पीस ऑफ माइंड मिलने वाला है। बहुत ही शांति प्रिय ये वीक रहेगा। दो अगर आप दिमाग में बहुत सारी चीज़ें लेकर चलोगे तो आपको तकलीफ ही होगी, बट मुझे ओके एक वर्ड याद आया, अंतोगत्वा सब अच्छा ही होगा अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो। सो लेट्स चेक कि एग्जैक्टली डिटेल्स में हमको क्या जानने की ज़रूरत है। व्हाई दिस कार्ड इज़ हियर। ओके, गॉडेस ऑफ द मून, ओके ठीक है। ओके, मैं कार्ड्स निकालती हूँ और फिर लगाती हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। वाई दिस जर्नी कार्ड इज़ हियर। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके, वाई दिस हॉस्टिलिटी इज़ हियर, ताकि हम थोड़ा डिटेल में जान सके एग्जैक्टली दिस वीक क्या हो रहा है।
बस 2 कार्ड्स बस है। ओके, ओके, और ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ ना कि आपकी लाइफ में ना, अगर आप खुद में चेंज ला रहे थे, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ मुझे इस वीक में दिखाई दे रही है। अगर आप ये हर्मिट का कार्ड बहुत ही नहीं, ये हेरोफेंट का कार्ड है कि अगर आप अकेले रह रहे थे तो आपके लाइफ में आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगे हैं कि आई डोंट वांट टू लिव अलोन। आपकी सोच बदल रही है, आप मेडिटेशन अच्छे से करने लगे हो, या आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन में बढ़ने लगा है, और इसी वजह से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी प्रोग्रेस कर रही है, और आपकी इंट्यूशन लेवल ऑन पॉइंट हो रही है। सेकंड थिंग मुझे ये दिखाई दे रहा है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप खुद को चेंज कर रहे हो। आप जैसे पहले थे वैसे अब नहीं रहे हो, आप में चेंज आया है। मुझे पता नहीं फिल्मों के डायलॉग क्यों आ रहे हैं, नोट का तो पता नहीं चिल्लर का तो पता नहीं, लेकिन मुझ में चेंज आया है, कुछ ऐसा ही पीजे मेरे दिमाग में आ रहा है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये जर्नी का कार्ड इसलिए आया है कि आप बहुत ही डिप्रेशन में थे या ओवर थिंकिंग कर रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही सही बात है, आपको ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही स्टक हो गए हो सिचुएशन में, कुछ कर नहीं सकते, ये कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन, आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट यस, आप चेंज हो रहे हो, आपको खुद के प्रति देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ रहे हो, आपके लाइफ में क्लैरिटी आ रही है, कन्फ्यूजन दूर हो रही है, आपकी इनर कॉलिंग आपको पुकार रही है, और अपने आपको देखने का तरीका आपका चेंज हो रहा है। सेल्फ लव आप करने वाले हो इस वीक में। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है जजमेंट एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो अब आप खुश रहना स्टार्ट कर रहे हो। देखो, ये दोनों कार्ड्स, ये तीनों कार्ड्स मैं बताती हूँ। ओके, और इन सब का जो मीनिंग है ना, वो इससे निकल के आ रहा है। हॉस्टिलिटीज़, आपकी खुशी जो है, अगर आप में से, यहाँ देखो मुझे ना पूरी तरह से सिंगल लाइफ दिखाई दे रही है। कुछ लोग अगर अपने मैरिज से बाहर आ रहे हैं, या कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको अकेला ही रहना है, तो समाज इस चीज़ को ज़्यादातर तवज्जो नहीं देता। समाज में क्या अच्छा लगता है कि शादी होनी चाहिए, बच्ची की शादी होनी चाहिए, बच्ची यानी बेटी की शादी जल्दी होनी चाहिए। इन सब चीज़ों में आप लोग नहीं हो, और आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ मैं कि, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, हम अकेले ही रहना अच्छा है, हम खुद कमाएंगे, खुद अपने हिसाब से रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, बट समाज में ये बात लोगों को पसंद नहीं है, और इसकी वजह से वो आप पे दबाव डालते हैं, तो इसकी वजह से आप बहुत मायूस और डिप्रेस थे कि शायद मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मुझे अकेले रहना है। बट इस वीक में आप ठानोगे कि परिवार वालों को तो मैं समझा लूँगी, लेकिन बाकी समाज की ऐसे की तैसी मुझे किसी की नहीं सुननी है, मुझे अपने आप की सुननी है। और आप अपने थॉट्स को चेंज कर रहे हो, दुखी से हैप्पीनेस की मोड में जा रहे हो। ये सेल्फ लव की जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। तो ये एक एग्जाम्पल था, तो ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ वही रेजोनेट हो, तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो। और ये जर्नी आपकी समाज के खिलाफ आगे चल के बहुत ही क्रांति लाएगी। तो ये एक शुरुआत आपकी इस वीक में हो रही है। रही बात पर्सनल डोर और हैप्पीनेस की, तो इसमें एम्प्रेस और पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बता रहा है। आप बहुत ही स्टेबल माइंडसेट में आ रहे हो, जिसकी वजह से आप हील हो रहे हो, और आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव माइंडसेट में आ रहे हो। आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, आप कुछ आइडियाज़ को बर्थ दे रहे हो, और कुछ लोग अपना अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ लोग बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, तो आपके आइडियाज़ आपको एक नया मुकाम दे सकते हैं। और
डिसीट की एनर्जी के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि 2 ऑफ सोर्स एंड 6 ऑफ कप्स, आप इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपका होने वाला है। जो कन्फ्यूजन थी वो कन्फ्यूजन जाकर आप बैलेंस बना रहे हो, अपने आप को इतना इम्पोर्टेंस देने लगे हो, और इसकी वजह से आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दस्तक दे रही है। तो और देखते हैं लव लाइफ के हिसाब से आपके लाइफ में क्या होने वाला है। मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कोई कम्युनिकेशन आपको आ सकता है सोशल मीडिया थ्रू। आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जिसके साथ आप पैशनेट फील करो, जिसके साथ आपको बहुत ही एक फ्रेंड वाली या जानी पहचानी वाली वाइब्स आएगी, और उनके साथ कुछ बात आगे बढ़ सकती है। आप साथ में काम कर सकते हो, या सीधा ये मैरिज के लिए भी बात आगे बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि एक्चुअल जो कार्ड्स हैं रोमांस एंजल्स के, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है दिस वीक इन रोमांस एंजल नहीं है ये लव एंड रिलेशनशिप टैरो है ये वाले कार्ड्स। तो देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। शेकन होगी शायद आपकी लव लाइफ ओह, 3 ऑफ कप्स, यूनियन, फ्रेंडशिप, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, बहुत कुछ कह सकते हो। ओह वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, देखते हैं और क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, कपल। समझाऊंगी, ऑलरेडी आ गए। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, क्या बात है। फोर ऑफ सॉर्ड्स, और एक लास्ट कार्ड लेना है मुझे, बहुत इच्छा हो रही है इसकी वजह से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कितने पेंटिकल्स आए हैं आप लोगों की। लव लाइफ कम और पेंटिकल लाइफ ज़्यादा दिखाई दे रही है मुझे द स्टार की एनर्जी है, द स्टार, आई एम सॉरी, दैट्स माई फॉल्ट। देखिए कितनी खूबसूरत कार्ड्स है, आपकी लव लाइफ में जैसे मैंने बोला किसी को कमिटमेंट मिल सकती है। अगर आपका रिश्ता फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो रहा था या हो चुका है या होगा, क्योंकि आप बहुत ही सेल्फ लव कर रहे हो, अपने ऊपर आपका ध्यान है ओके, मुझे गाना अभी सुनाई दिया कान में, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, आपका ध्यान आपका खुद पे है, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, खुश रह रहे हो, हैप्पी रह रहे हो, और इसी वजह से आपको अपना राइट पार्टनर मिल रहा है, जिसके साथ आप फ्रेंडशिप में जाओगे या तो कोई कोलैबोरेशन करोगे जो फाइनेंस रिलेटेड होगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत आ रही है कि आप उनके साथ कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो और फ्यूचर में आप दोनों एक पार्टनर की तरह उभर सकते हो। और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोजल भी हो सकता है। देखो, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल तो एक स्टेबल पार्टनरशिप आपकी लाइफ में आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये लव लाइफ में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये करियर लाइफ में हो सकती है, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे के साथ आप एक दूसरे के लाइफ में एज अ फ्रेंड करियर स्टार्ट कर सकते हो, बट इन फ्यूचर आप रिलेशनशिप में आओगे। या फिर कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं बट वो इस तरह से लोगों के सामने आएंगे कि आप एक कम्युनिटी का हिस्सा हो, या आप एक काम के सिलसिले में एक दूसरे के साथ हो, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो यस, द स्टार का कार्ड मुझे यही बता रही है कि कोई आपकी विश फुलफिल हो सकती है रिलेटेड टू लव लाइफ। यस, डेफिनेटली। एंड आपको अपना राइट पार्टनर आने वाले 3 मंथ्स में या 3 वीक्स में या 1 मंथ के अंदर आपको मिलने वाला है, ये मैं आपको ज़रूर बता सकती हूँ। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली, अगर आप शादीशुदा हो तो इस चीज़ को डेफिनेटली ना लो। आप काम के सिलसिले में देखो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएंगे जो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे, आपके साथ काम बढ़ाएंगे, उस तरह से। तो हर चीज़ आपसे रिलेट हो ये ज़रूरी नहीं है। तो देखते हैं इन सब के चलते आपको
किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या आपको क्या सेल्फ लव करना है, मतलब एग्जैक्टली आपको करना क्या है, किस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है। ओके, नॉस्टेल नॉस्टेल नॉस्टैल्जिया। ओके, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होगा। फोकस ऑन द हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में रहना है दोस्तों, प्रेजेंट में रहो। अभी जो सिचुएशन चल रही है, ड्रीम्स तो आप देख सकते हो, बट अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन में रहो, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को एंजॉय करो। ना ज़्यादा पास्ट की चिंता, ना फ्यूचर की चिंता। पास्ट का रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता आपको नहीं चाहिए। वाओ, सन कार्ड। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। अगर आपकी लाइफ में अंधेरा है तो सन को पेंट करो। मतलब क्या है, यहाँ 33 आया है नंबर, यहाँ 11 आया है। तो आपको इमोशनली बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप खुश रहोगे, अपने सपनों के लिए मेहनत करोगे, उतना आपके जीवन से ये अंधकार निकल जाएगा। तो आप सन की तरह रोशन हो, तो आपको अपनी रोशनी खुद में ही मिलने वाली है। टॉवर मूवमेंट, नंबर 3 की एनर्जी। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर द स्पेल। आपको क्या करना है, हीलिंग करना है। जो डोर, पर्सनल हीलिंग की डोर ओपन हो रही है, आपको वही बताया जा रहा है। अपने आप को रिलैक्स करो। क्रिस्टल हीलिंग, कैंडल हीलिंग, अरोमा हीलिंग, इस तरह की हीलिंग आप कर सकते हो, जिससे आप अपने आप को रिलैक्स फील कर सको। और बॉटम ऑफ अ डेक है 41, सन ड्रेस, डू इट फॉर यू। खुद के लिए एक बोलते हैं ना, खुले आसमान के नीचे जाओ, सन बात लो, खुद को चेंज करो, सन की एनर्जी को एब्जॉर्व करो। देखो, सन 2 बार आया है। सन बताता है मास्कुलाइन एनर्जी को, सन बताता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, सन बताता है ब्राइट फ्यूचर को, सन बताता है सक्सेस को, सन बताता है अपने अंदर की रोशनी को पहचानने को, तो जिसकी वजह से आपके अंदर चेंज आएगा। सो यही है आप लोगों की रीडिंग, पाइल नहीं, कलेक्टिव पीपल। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ये वीक आपके लिए क्या क्या चेंज लेकर आया, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स 111 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और जितना हो सके आप मुझसे कनेक्टेड रहिए। आपके लिए नए नए वीडियोस लेकर आऊँगी। अपना अभिप्राय मुझे कमेंट सेक्शन में दिया कीजिए। एक लाइक तो ज़रूर आप लगा सकते हो। जो मेहनत मैं ले रही हूँ उसका थोड़ा सा तो बनता है। तो थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के लिए। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।